नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे डबल पाई चार्ट वाले सवालों को सॉल्व करने का बेहद आसान तरीका। यूजुअली होता क्या है कि जैसे ही सवाल हमारे सामने आता है तो हमारी एक टेंडेंसी होती है कि हम इस डेटा को टेबल में लिख लें, है ना। सारी वैल्यूज को इंडिविजुअली कैलकुलेट करें और टेबल में लिखें, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, ये करने को आपको अवॉइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि इसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और जितनी देर में टेबल बनाओगे ना, जितनी देर में वैल्यू लिखोगे, उतनी देर में आप ये सारे सवाल सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर मुझे दी गई है टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेजेस ABCD और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिटरेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। ठीक है, कुल मिलाकर कितनी पॉपुलेशन है और उसमें लिटरेट्स कितने। अब दोनों का टोटल जाहिर सी बात है अलग अलग होगा। टोटल पॉपुलेशन जो है लिटरेट से ज्यादा ही होगी, राइट। तो कोई ना कोई इन पाई चार्ट के जो टोटल है उनमें उनके बीच में कोई ना कोई तो रिलेशन होगा ना। चाहे वो रेशियो 2:1 हो, 2:3 हो, 10:9 हो, कोई ना कोई रेशियो रहेगा, है ना। कोई ना कोई एक डेफिनेट रेशियो यहाँ पर रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का रेशियो देखूं तो 108 और 72 का जो रेशियो है ना, 108 और 72 का रेशियो क्या है? कैन आई से इट इज 3:2। 36 से काट दें, 3 बार 36 से काट देंगे 2 बार, ये जो रेशियो है वो 3:2 के बराबर है, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यूज को एडजस्ट करेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे, ध्यान से समझना। मैं ये चाहता हूं कि अगर इसका टोटल 72,000 है तो इसका टोटल भी 1,08,000 से रिप्लेस करके मैं 72,000 इसको बना दूं। तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि मैंने दोनों पाई चार्ट के टोटल अब सेम बना लिए। तो दोनों के लिए जब भी मैं डिग्री वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो बेस सेम हो जाएगा। अब इस ऐसा करने से होगा क्या, तो आपने ये चीज देखी कि यहां पर आपने इस वैल्यू को घटाया, टोटल को आपने घटा दिया, तो इसका कितना टाइम्स है? हम कह सकते हैं 2/3 टाइम्स, राइट। इसका 2/3 है ना, ये 2/3 कर दिया हमने। तो आपने अगर टोटल को घटाया है ना, तो ये जो परसेंटेज वैल्यू है या डिग्री वैल्यू है, जो भी वैल्यू आपको दे रखी हो, उनको आपको बढ़ाना पड़ेगा उसी प्रपोर्शन में। तो अगर आपने इनको 2/3 किया है तो इनको आपको 3/2 करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे अगर आप निकाल रहे हो 50% ऑफ 120, है ना। अगर आप 50 से या इसको सपोज हाफ कर देते हो 60, है ना, आपको आंसर सेम ही चाहिए 60। तो आपने अगर इसको हाफ किया ना 1/2, तो इसको क्या सेम प्रोपोर्शन में आपको बढ़ाना पड़ेगा, इसको डबल करना पड़ेगा। तो इट इज 100% ऑफ 60 विच इज नथिंग बट 60 ओनली। तो एक चीज आप बढ़ा रहे हो, मतलब टोटल को आप बढ़ा रहे हो, तो जो परसेंटेज वैल्यू है, डिग्री वैल्यू घटेंगी। अगर टोटल को आप घटा रहे हो तो ये वैल्यू उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाएंगी। बस इतना सा काम आपको करना है और कुछ नहीं करना, है ना। तो आप इसको ऐसे सोचेंगे कि दोनों का टोटल 72,000 है, तो इसको अगर मैंने 2/3 कर दिया तो इन सबको 3/2 टाइम्स कर देता हूं। तो भाई इसका 3/2 टाइम्स कितना होगा? 81, है ना। तो अब मेरे लिए 81 डिग्री हो गया। इसका 3/2 टाइम्स करेंगे, है ना। 3/2 टाइम्स करना मतलब किसी भी चीज में उसका 50% बढ़ा देना। तो इसमें 21 बढ़ा दो, 63 डिग्री, 63 डिग्री हो गया मेरे लिए। इसमें 18 बढ़ा दो तो 54 डिग्री हो गया। इसमें 33 बढ़ा दो 99 डिग्री हो जाएगा। इसमें 81 बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 243 डिग्री। अब मैंने ये वैल्यू सारी की सारी रिप्लेस कर दी इनके 3/2 टाइम से। क्यों? क्योंकि अब मैंने टोटल 1,08,000 ना मानकर क्या मान लिया है? 72,000। अब दोनों पाई चार्ट्स का टोटल सेम है और दोनों की डिग्री वैल्यूज, है ना, हम सेम बेस पर कैलकुलेट करेंगे जो कि है 72,000। तो अब मेरे लिए जो टोटल है ना 360 डिग्री, तो ध्यान से बात को समझिएगा और सुनिएगा। 360 डिग्री जो टोटल है उसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो 72,000 है ना। टोटल तो 360 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 200, है ना। तो मैं सारी कैलकुलेशन डिग्री में ही करूंगा और जहां पर मुझे एक्चुअल की जरूरत होगी वहां पर मैं डिग्री को 200 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, एक्चुअल आंसर आ जाएगा जहां पर जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए, तो मैं ये आप समझ गए 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? 200, है ना। तो 1 डिग्री की वैल्यू 200 हम यहां लिख देते हैं, 1 डिग्री बराबर 200। अब मैं पहला क्वेश्चन यहां पर देखता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए टू द इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ बी। तो यहां पर मुझे सिर्फ रेशियो निकालना है, एक्चुअल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। तो 1 डिग्री की वैल्यू 200 हो, 300 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डिग्री में ही काम हो जाएगा। लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए, तो लिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ए सीधे सीधे मैंने लिखा 71, है ना। और इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ बी, तो इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ बी हम कैसे लेंगे? टोटल पॉपुलेशन इसकी इतनी है और लिटरेट इसमें से माइनस कर देंगे तो इलिटरेट आ जाएगी, यानी 63 डिग्री माइनस 56 डिग्री।
ये मैं डायरेक्ट माइनस क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने दोनों के बेस सेम बना लिए हैं, 72,000। अगर ये टोटल सेम नहीं होते तो मैं ऐसे डायरेक्ट माइनस नहीं कर पाता, राइट। तो मेरे पास सीधे सीधे आंसर आ गया 71:7, बड़े आराम से, यस आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन देखो, illiterate population of C is what percent of illiterate population of D। तो C की illiterate population होगी 54 minus 44 यानी कि 10। What percent of illiterate population of D, तो D की illiterate population क्या होगी 99 डिग्री माइनस 92 डिग्री यानी कि 7 डिग्री, है ना। सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई किया, 1/7 होता है 14.28%, तो 10/7 उसका 10 टाइम्स हो जाएगा 142.8%। यस, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एवरेज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ बी सी डी टुगेदर, राइट। तो सबसे पहले मैं सारी कैलकुलेशन डिग्री में करूंगा, बाद में उसे 200 से गुणा कर दूंगा। तो इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ बी सी डी टुगेदर, तो या तो मैं इन तीनों को ऐड करूं और इन तीनों को ऐड करूं और घटा दूं, या फिर इंडिविजुअल डिफरेंस भी हम ले सकते हैं जो कि काफी आसान है। 63 माइनस 56 यानी 7 डिग्री, 54 माइनस 44 यानी कि 10 डिग्री, प्लस 99 माइनस 92 यानी 7 डिग्री, और एवरेज चाहिए तो डिवाइड बाई 3, सो इट इज व्हाट 24/3 यानी कि 8 डिग्री। और भाई 8 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 1 डिग्री की वैल्यू 1 डिग्री इक्वल टू 200, तो 8 डिग्री मतलब 8 इंटू 200 कितना हो गया 1600। यस, तो तीसरे सवाल का आंसर हो गया 1600। चौथा सवाल देखो, इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ई, तो इलिटरेट पॉपुलेशन ऑफ ई इज हाउ मच 243 minus 97, 243 minus 97, so it is how much 143 plus 3 146, है ना, and it is how much percent more than literate population of B and C together। तो literate population of B and C हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, it is 44 plus 92, no B and C चाहिए ना, okay 56 plus 44 it is what 100 डिग्री, है ना। तो ये वैल्यू इससे कितना परसेंट ज्यादा है 46% ज्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो गया 46% हो गया। डन, चारों सवाल के आंसर एफर्टलेस तरीके से आपके आ गए, ना आपको कहीं कोई टेबल बनाने की जरूरत है, ना कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत है, सिर्फ आपको करना है तो वैल्यू एडजस्टमेंट करना है और कुछ नहीं, राइट। तो ये तो मैंने जानबूझकर 3:2 रेशियो यहाँ पर लिया है, ताकि अगर मैं 2:1 ले लेता तो बहुत से लोग कहते सर ये तो 2:1 आसान रेशियो है, जरूरी थोड़ी एग्जाम में यही आए, 3:2 भी आ सकता है। तो मैंने शुरुआत 3:2 से की है, अगर 2:1 हो गया तो और भी आसान है। तो देखो यहाँ पर रेशियो कैसे लेंगे, टोटल एम्प्लॉइज का डिस्ट्रीब्यूशन हमको दिया गया, यहाँ पर फीमेल एम्प्लॉइज के डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। मैं यहाँ पर सवाल नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वैल्यू एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। देखो अगर मैं 144 और 72 का रेशियो देखूंगा तो ये जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो है ना। तो अगर मैं 144 को 72 बनाना चाहता हूं तो मैंने इसको क्या किया, हाफ किया, मतलब इसको घटाया। अगर मैंने टोटल को घटाया है तो डिग्री वैल्यूज को मुझे बढ़ाना पड़ेगा सेम प्रोपोर्शन से, तो मैंने इसको हाफ किया ना, तो इन सबको मैं डबल कर दूंगा, तो इसको 180 डिग्री कर दूंगा, इसको हटा दो, इसका डबल हो गया 109 डिग्री, इसको हटा दो, इसका डबल कितना हो गया 145 डिग्री, इसको हटा दो, इसका डबल 107 डिग्री, इसको हटा दो, इसका डबल 36 डिग्री, इसको हटा दो, इसका डबल हो गया 143 डिग्री। ठीक, वैल्यू एडजस्ट हो गई, और बस आपको करना क्या है, 360 डिग्री की वैल्यू 7200 के बराबर, 360 डिग्री बराबर 7200, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1 डिग्री की वैल्यू हो गई 20, है ना, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। तो ये वैल्यू एडजस्टमेंट टेक्निक काफी ज्यादा काम की है, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो साथ के साथ आपको एक और जानकारी हम दे देते हैं, अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ्स पढ़ने के लिए जो बेस्ट पैकेज है वो ब्रह्मास्त्र पैकेज है। सुमित सर एकेडमी ऐप पर जाइए या फिर वेबसाइट पर जाइए, इसमें आप एनरोल कर सकते हो, है ना। ये 4 रिकॉर्डेड बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो कि अपने आप में सफिशिएंट है मैथ्स क्रिस्टल क्लियर तरीके से पढ़ने के लिए, है ना। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो SSA50 टू गेट 50% डिस्काउंट। ठीक है, कोई भी समस्या आती है तो आप support@sumitSirAcademy.com पर मेल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझको मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आईडी है @SumitSirSSA। ठीक है, इस आईडी पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये टेक्निक आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और अगर
लाइक कर सकते हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।